12th moon and twin flame energy update. 13 जनवरी 2025 इस साल का फर्स्ट फुल मून है. स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, कैसी रहेगी ट्विन फ्लेम एनर्जी, ये भी जानेंगे. दिस फुल मून कुड बी केओटिक इफ हैंडल्ड विदाउट केयर. थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ चीज़ें बेटर भी होंगी तो कुछ सिचुएशंस आपको चैलेंजिंग भी लग सकता है. जो भी आप फील करें उसे रेजिस्ट नहीं करना है, बिकॉज रेजिस्टेंस ओनली एम्पलीफाइज दिस. अभी जो भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है. कुछ हैबिट्स जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, कुछ लोग जो आपके लिए नहीं अच्छे हैं उनको रिलीज़ करें. हो सकता है स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो, तो ऐसे में आप थोड़ी देर चाँद को देखें. अगर आपके टेरेस से, बालकनी से आप देख पा रहे हैं मून को, तो देखें. इट अलाउज यू टू फेस योर unresolved emotions, and after few minutes you feel comfort or probably may sleep. Let the moon speak to you in silence of the night. ये फुल मून आप बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऑथेंटिक सेल्फ में आना है. कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन टावर मोमेंट आने वाला है. टावर मोमेंट इज सडन चेंज एंड देयर फॉल्स फाउंडेशंस दैट क्रम्बल्ड. टावर मोमेंट को सडन शॉक भी कह सकते हैं, जहां से ट्विन फ्लेम जर्नी एक क्लीन स्लेट के जैसे नए सिरे से शुरू होती है, जहां से डिवाइन मैस्कुलिन फॉल्सहुड से ट्रुथ की ओर आगे बढ़ते हैं, डार्कनेस से लाइट की ओर आगे आते हैं, स्क्रैच वन से स्टार की ओर आगे बढ़ते हैं. इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो सकता है ड्यूरिंग 3 डेज, आज, कल और परसों. अपने आप को समय दें. ये फर्स्ट फुल मून आपको थोड़ी देर के लिए इम्बैलेंस या इमोशनल भी कर सकता है. घर से रिलेटेड कुछ मैटर्स सामने आ सकते हैं. आपके घर के लोगों से रिलेटेड कुछ मैटर आपको परेशान कर सकते हैं. यू और सम ऑफ योर फैमिली आस्क फॉर फ्रीडम और लिबर्टी. घर से बाहर जॉब या एजुकेशन रिलेटेड रहना आप चाह रहे होंगे, या आपके फैमिली से कोई चाह रहा होगा. थोड़ा टेंशन क्रिएट कर सकता है 2 से 3 दिन का समय. इट कुड बी डीपली इमोशनल मोमेंट फॉर बोथ डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन. डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इमोशनल बातें हो सकती हैं आपकी. फेयर इश्यूज सरफेस में आ सकता है. गेट क्लियर ऑन द स्टेप्स दैट यू बोथ वांट टू टेक इन फ्यूचर. फ्यूचर रिलेटेड भी बातें हो सकती है, फ्यूचर प्लान भी हो सकता है. डिवाइन मैस्कुलिन डिफेंसिव हो सकते हैं इस दौरान, और डिवाइन फेमिनिन ओवर इमोशनल हो सकती हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है. आप डिफेंसिव हो और आपके पार्टनर, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, ओवर इमोशनल हो सकते हैं. A sense of trust will develop in divine masculine's mind regarding this journey and regarding you. पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे अब डिवाइन मैस्कुलिन. ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े से अनकंफर्टेबल भी फील करेंगे. अगर जितनी ज़रूरी हो आप उतनी ही बातें इस दौरान करें, क्योंकि आपकी बातें आगे की जर्नी को लीड करेगी. इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉस्टर हेल्दी कम्युनिकेशन with your counterpart. एक्सपेक्टेशंस एंड नॉन हेल्दी कम्युनिकेशन आपकी जर्नी को डिले करा सकता है, as this is very emotional lunation. So your inner self, your inner child को रिविजिट कर सकते हैं आप. आपके आपके इमीडिएट फ्रेंड और रिलेशनशिप से भी बहुत समझदारी के साथ बातें करें. अभी इस कुछ टाइम कुछ सडन टेंशन्स हो सकता है आप दोनों के बीच, या आप या उनके बीच. आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी इवन कुछ अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस हो सकते हैं. सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स पॉप्ड अप फॉर यू. डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में इंसोम्निया, स्लीपलेस नाइट देखी जा सकती है. अब तक डिवाइन मैस्कुलिन जो कुछ कहना चाहते हैं उसका हाफ भी नहीं कह पाए. जो कुछ उनके दिल में है उसका हाफ भी नहीं कह पाते अपने डिवाइन फेमिनिन से. ये फुल मून डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ज़्यादा हेवी होने वाला है, अनबेरेबल रहेगा. उनकी एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी अनबेरेबल है इस फुल मून में. इट्स लाइक यूनिवर्स हैज़ फ्लिप्ड अ स्विच एंड सडनली एवरीथिंग दे हैव बीन हाइडिंग गेट एक्सपोज्ड. डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये फुल मून
अनबेरेबल रहेगा। देयर एनर्जी, सप्रेस्ड इमोशंस, एवरी अनसेड वर्ड्स सडनली शाइन विद द फुल मून एनर्जी। हो सकता है आपसे बात करते करते रोने लग जाए, आंखों में आंसू आ जाए, या कन्फेशन करने लगे। अ कैजुअल टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म इनटू रिविलेशन। कुछ रिलेशनशिप में डायनेमिक चेंज देखने को मिलेगा। इट्स द यूनिवर्स शेकिंग बोथ ऑफ यू अवेक। इट विल बी अ सडन अवेकनिंग फॉर सम डिवाइन मैस्कुलिन। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन डिवाइन मैस्कुलिन को मिल सकते हैं जिससे अब इस जर्नी से अपने डिवाइन फेमिनिन से रन करना बंद कर दे। दे स्टॉप रनिंग। सडन अवेकनिंग की उम्मीद की जा सकती है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। इस फुल मून को वुल्फ मून भी कहा जाता है। इसका मीनिंग है पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे लेट गो करके फ्रेश स्टार्ट करना, सो दैट यू कैन मेक ऑडेशियस डिसीजन फॉर योर फ्यूचर अहेड। वुल्फ मून इसलिए क्योंकि ये कल्चर एक हंगरी से या मेरे ख्याल से एंशियंट अमेरिकन कल्चर में इसे वुल्फ मून कहा जाता है। पर ये हमारी जो 12 जो लोनेशन होती है ना, फुल मून होती है, उसके सभी के अलग अलग नाम हैं। पिंक मून, वुल्फ मून, फ्लावर मून, इस तरह के 12 नाम हैं। तो ये जो फुल मून है आज का, इसे वुल्फ मून कहा जाता है। और इसका रीज़न ये है कि जब स्कार्सिटी, जब वुल्फ को बहुत ठंड होती है जब, तो खाने की जब स्कार्सिटी हो जाती है तो वो चांद की तरफ देख के हाउलिंग करना शुरू करते हैं वुल्फ। और अब इसका थोड़ा सा मैं आपको ट्विन फ्लेम के साथ इसका क्यों कनेक्टिविटी है वुल्फ मून का, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से देखिएगा, देन यू विल रियलाइज एंड गेट टू नो द आंसर, so that you can make the decisions for how to create your future, क्योंकि आपके हाथ में है ये जर्नी। डिवाइन फेमिनिन आपके हाथ में है। जनवरी फुल मून ट्विन फ्लेम के लिए लेकर आया है, जिसे वुल्फ मून भी कहा जाता है। ये इसलिए ट्विन फ्लेम के लिए लेकर आया है, नंबर 1, इंटेंस इमोशंस विच कैन बी मेक और ब्रेक टाइम फॉर सम रिलेशनशिप, जहाँ कार्मिक रिलेशनशिप ब्रेक होंगे और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दोनों कपल हार्मनी की ओर बढ़ेंगे, रियूनियन की ओर बढ़ेंगे। नंबर 2, ड्रामेटिक एपिसोड जो है, प्रिपेयर फॉर अ लिटिल बिट ड्रामेटिक एपिसोड्स भी आपके सामने आ सकते हैं। इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे फैमिली में या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट हों। आपकी तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए। ओके। थर्ड, डिवाइन फेमिनिन आपको सडन सेंस ऑफ पीस भी फील होगा। थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन शरीर में हो सकता है, कभी कभी हॉटनेस भी फील हो सकता है। वुल्फ मून कैन बी एन इमोशनल टाइम, लिटिल मोर सेंसिटिव और टेंस्ड टाइम देन यूजुअल। रैश डिसीजन एंड ओवर रिएक्ट से बचें। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इम्बैलेंस हो सकता है इस दौरान। इट्स एन इमोशनल टाइम। 2 से 3 दिन या हो सकता है इस पूरे वीक कुड बी अ इमोशनल टाइम। मैं मान के चलती हूँ 2 से 3 दिन, आज से शुरू होके कल और परसों तक। वुल्फ मून का ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या इंपॉर्टेंस है ये अब हम जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट, वुल्फ आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड पार्टनरशिप। जो डीप कनेक्शन ट्विन फ्लेम्स के बीच होती है वही रिप्रेजेंट करता है वुल्फ मून। सेकेंड, वुल्फ्स आर वेरी इंट्यूटिव इन नेचर, दे आर वेरी इंट्यूटिव क्रिएचर। ट्विन फ्लेम्स के भी इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। थर्ड, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है वुल्फ। वुल्फ्स का दिखना, मतलब आप अगर जो भेड़िए होते हैं ना, वुल्फ्स का दिखना, चाहे आप मोबाइल में देखें, पिक्चर में देखें या इमेजरी फॉर्म में देखें या ड्रीम में देखें, ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नंबर 4, वुल्फ मून से बहुत ट्विन फ्लेम को अब जर्नी में आगे क्या करना है इसकी गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस जैसे इस वीडियो से आप जान सकते हैं, तो आपके पास ऑथेंटिक वीडियो जो है वही पहुंचेगा जिसमें आपके लिए गाइडेंस होगा।
गाइडेंस मतलब आप किसी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। गाइडेंस मतलब अगर आपके घर से या आपके फैमिली मेंबर में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो भी वो आपको गाइड करेगा। गाइडेंस अगर आपको, जैसे मान लीजिए आप अगर ट्विन फ्लेम है, आप भी किसी को गाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग सेशन में आते हैं जो खुद ट्विन फ्लेम्स हैं और वो अब अपने क्योंकि जो आप अगर ट्विन फ्लेम है तो आपके फैमिली से भी ट्विन फ्लेम होगा और ये साइकिल 3 टाइम्स रिपीट होती है। या अगर आपके फैमिली से कोई ट्विन फ्लेम है तो आप भी हैं तो एक और इंसान, एक और सोल ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये 3 साइकिल्स होते हैं। कौन होगा? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके बच्चे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या आपके कज़न, या आपकी इमीडिएट सिस्टर सिबलिंग में से कोई एक हो सकते हैं, या आपके स्पाउस भी ट्विन फ्लेम हो सकते किसी और के, राइट? तो ये तो अलग बात हो गई, पर यहाँ पे गाइडेंस आपको मिलेगा वुल्फ मून से। ये जो ये जो वुल्फ मून है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए और सृष्टि में सभी के लिए, क्योंकि वुल्फ माने यूनिटी, वुल्फ माने एक इंट्यूटिव नेचर, वुल्फ माने इंस्टिंक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो वुल्फ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबके लाइफ में, भले ही उसको हम आमतौर पर देख नहीं पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है अब कहाँ मिलेंगे, मिलते हैं ऐसे वुल्फ, आते जाते नहीं मिल सकते अब। तो लॉयल्टी के लिए फेमस है, पार्टनरशिप के लिए फेमस है। आप देखेंगे उनकी पार्टनरशिप बेहद इम्पॉर्टेंट है। उनकी पार्टनरशिप कभी भी वो अपने पार्टनर को अलग या इस तरह से मतलब चीट नहीं करते। इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूटिव तो होते ही हैं जैसा कि मैंने कहा, और वुल्फ का दिखना एक स्पिरिचुअल मीनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, चाहे आप जैसे भी देखें, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का भी उसका भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इंडिकेट ये भी करता है कि आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से अब आप गुजरेंगे, या अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, क्योंकि क्रूशल जब आप वुल्फ को देखते हैं या वुल्फ्स को भी देखते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हुई है, या आप अभी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गो थ्रू कर रहे हैं। वुल्फ्स मीनिंग ये भी है कि फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। वुल्फ्स आर ऑल्सो सिंबल्स ऑफ फ्रीडम, रिफ्लेक्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इंडिविजुअलिटी विद इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। मतलब आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं ज़रूर, पर अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसे खोने मत देना, खोने नहीं देना। ये भी वुल्फ मून इंडिकेट करता है। दिस कैन रिमाइंड यू टू ऑनर योर ओन पाथ, ऑनर योर ओन एग्जिस्टेंस while still being connected to your twin flame. आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भले ही कनेक्टेड है, भले ही इस जर्नी में है, पर आप खुद को मत भूल जाइएगा। ये चीज़ इंडिकेट करता है दिस फ्रीडम, दिस इंडिपेंडेंस नेचर इज नोन, वुल्फ्स आर नोन फॉर दैट। गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन भी आपको वुल्फ से, जो उनकी जो नेचर है या उनकी जो उनका जो गतिविधि या बिहेवियर आप कह सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत से कल्चर में वुल्फ्स को स्पिरिचुअल गाइड्स भी कहा गया है। वुल्फ्स को स्पिरिचुअल गाइड, और ये इंडिकेट करता है कि वुल्फ मून है, इसमें आप सबको गाइडेंस मिलेगी, ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, आपको गाइड करने वाला मिलेगा, आप खुद ही अपनी गाइड ढूंढ भी लेंगे। ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ा गाइड तो देखिए डिवाइन होते हैं, है ना, और हम सब जो होते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, वो एक ज़रिया है, क्योंकि डिवाइन खुद आपको गाइड करते हैं इस जर्नी में, बिकॉज दिस जर्नी इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड एंड of course this divinely guided and protected and orchestrated also. तो यहाँ पे उसके बाद भी, क्योंकि ईश्वर हर जगह आके तो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, तो इसीलिए ईश्वर अपने बंदे सेट करके चुने हुए रखते हैं। तो हम अपनी वीडियो के थ्रू आप लोग को हेल्प करते हैं, और इसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, आप जान पाते नहीं तो कितनी कियोटिक लगती है ये, जब तक आप इस जर्नी को, ये ट्विन फ्लेम नाम की चिड़िया को जब तक आप समझ नहीं पाते, यू आर अनेबल टू थिंक दैट कि ये सारी चीज़ें हो सकती है,
क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई इस जर्नी में आता है तो उसकी हालात क्या होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी ट्विन फ्लेम को खोजने ढूंढने नहीं जाता। वो एक ऐसा लम्हा होता है कि वो एक इमीडिएट आप उस जर्नी में आ जाते हैं। तो ये था आज की वीडियो। और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है और ये पेड होता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, तो ये पेड होगा। ये वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री रहते हैं, पर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है। और सबसे पहले चेक करिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, उसके बाद गाइडेंस और आप अभी तक किस स्ट्राटा में, किस स्टेज तक, किस लेवल तक इस जर्नी में आ चुके हैं, इसे चेक करें। उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी इनावा कहाँ तक पहुँची है और इसका असर हो रहा है तो कितना हो रहा है, या इसका असर क्यों नहीं हो रहा। आप इनावा कर रहे हैं, बहुत से ऐसे आते लेकिन असर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसको चेक करना। इसके साथ ही साथ आपके ग्रोथ रिलेटेड, करियर रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड या किसी और भी अगर रिलेशनशिप रिलेटेड इशू, या अगर आप कोई और अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो रीडिंग अवेलेबल है। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर से रिलेटेड रीडिंग अवेलेबल है और मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए। इसके साथ ही साथ मैं आप सबके लिए प्रे करूंगी ईश्वर से कि आप अपने रियूनियन बहुत जल्द अचीव करें। ओम नमः शिवाय।